cumulative frequency whose cumulative frequency ये देखो is just greater or equal to n by 2 whose cumulative frequency is just greater or equal to n by 2। अब यही बात बड़ा मैं विदाउट गिविंग एग्जाम्पल अगर तुम लोग को समझाने की ट्राई करता ना 10 टाइम्स भी अगर मैं बोलता ना 10 टाइम्स तो भी तुम लोग को बड़ा ये समझ में नहीं आता। तुम लोग को बड़ा वहां पे यही डाउट आते रहता कि सर हम लोग को यहाँ पे क्या बताने की ट्राई कर रहे हैं, सर क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे तुम लोग को बड़ा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया और एग्जाम्पल बड़ा एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैंने तुम लोग को बड़ा ये डेफिनेशन बताया। चलो यहाँ तक बड़ा किसी को कोई डाउट है? चलो मैसेज करो बड़ा फटाफट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बड़ा? चलो बट भाई मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे यहाँ पे डाउट है और मेरा डाउट ये है कि मान लो कि इफ यू आर सॉल्विंग द सम with respect to ungroup data with frequency, so with respect to ungroup data with frequency, whether it is compulsory that you will have to arrange the data in ascending order, you will have to arrange the data in ascending order, चलो बड़ा सारे बच्चे बड़े एक साथ बोलो, प्यार से बोलो, बच्चे बोले। सब लोग ने बड़ा मुझे आंसर यहाँ पे दिया है नो। बड़ा कुंज बेटा यहाँ पे माता की चौकी नहीं चल रही है बेटा, यहाँ पे जय माता दी कर रहा है यहाँ पे कुंज। बेटा यहाँ पे माता की चौकी नहीं चल रही है। सब लोग ने बड़ा आंसर बोला नो और सब लोग को बड़ा जान के ये खुशी होगी बेटा कि दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। मुझे पता ही था कि तुम लोग सब लोग बड़ा मिस्टेक करोगे यहाँ पे, है कि नहीं? while solving but with the sum with respect to ungroup data with frequency, but it is compulsory in that case also you have to arrange the data। अब सब लोग सोचोगे कि सर आपने कहाँ अरेंज किया था, आपने कहाँ अरेंज किया था, ये सोच रहे होगे तुम लोग। अरे तो भाई मेरा जो डेटा था देख बराबर ध्यान से चेक कर, चेक कर, मेरा तो गिवन डेटा पहले से ही अरेंज था। 16, 17, 18, 19 देखा क्या सब लोग? देखा सब लोग ने? देखा ना सब लोग ने? मेरा डेटा पहले से ही अरेंज था, मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। दिख रहा है बेटा सब लोग को एग्जाम्पल? एग्जाम्पल दिख रहा है सब लोग को? शौक लगा 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 शौक लगा, शौक लगा लगा शौक लगा, है कि नहीं भाई? बट इंस्टीट्यूट जो है बड़ा वो बहुत चालाक आदमी है, बहुत ही चालाक, बहुत चालाक आदमी है चौबे। इतना चालाक बेटा कि वो जानबूझ के तुम लोग को बड़ा ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें डेटा अरेंज नहीं होगा।
और उसमें बेटा तुम लोग ना आव देखेगा ना ताव देखेगा, सीधा सम के ऊपर टूट पड़ेगा और सम वही का वही बड़ा रॉन्ग हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझा? आता हुआ सम वहां पे क्या हो जाएगा बड़ा, रॉन्ग हो जाएगा। और फिर वहां पे खाली पीली मुझे कोसेगा बड़ा वहां पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको समझा? इसीलिए इवन इफ यू आर सॉल्विंग द सम विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा अनग्रुप डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, तो उसमें भी बड़ा डेटा को अरेंज करना है। डेटा हैज टू बी अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। समझा बड़ा सब लोग को? अदरवाइज 100% बेटा इन द सम यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मेरे वर्डिंग्स बड़ा याद रखना। इन द सम बड़ा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। चलो बड़ा, एंड नाउ ये सब बातें बड़ा नोट करके रखना, क्योंकि ये कहीं पे भी बड़ा कोई भी बुक्स में कहीं पे लिखा नहीं है। बट सिंस वी आर स्टडिंग बड़ा विद दिस चैप्टर, तो वी शुड नो सच टाइप ऑफ थिंग्स बड़ा। चल, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट बड़ा। बड़ा अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी इज ओवर। चलो अब क्या आया बोलो सेकंड। चलो बड़ा सब लोग बोलो, प्यार से बोलो। भाई चल, एकदम इजी एकदम इजी। सेकंड टाइप ऑफ डेटा इट इज कॉल्ड टू बी एज, फटाफट बोल फटाफट बोल। चल बोल बेटा, ग्रुप डेटा इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? चल एकदम इजी एकदम इजी। नाम बोल उसके। अनुष्का। अनुष्का, तुम्हाला केक नाही दिली? चल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। One is a continuous, another is discrete. भले ही they are of the two types, भले ही they are of the two types, but the formula is going to be the same. Formula is going to be the same. चल भाई एकदम इजी। ये देख बेटा, फॉर्मूला देख अपना। मीडियन ग्रुप डेटा बेटा, मीडियन is equal to is equal to L1 plus n upon 2 minus CF upon F. Make a note, अपॉन होल अपॉन नहीं है बेटा। लाइन गलती से भी आगे एक्सटेंड मत कर देना, नहीं तो फॉर्मूला विल बिकम रॉन्ग। ये देखो, ऐसे 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 पूरा पूरा मत ले लेना बेटा। मानना कि तुम लोग सब लाइन मारने में एक्सपर्ट हो बेटा, बट गलती से भी अगर लाइन एक्सटेंड कर दिया बेटा, तो मीनिंग विल गेट चेंज, फॉर्मूला विल बिकम रॉन्ग। और इसके साथ बेटा n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ के साथ इंटू, ये देख इंटू, फॉर्मूला कंटिन्यू, L2 माइनस बेटा L1 इंटू L2 माइनस L1। अरे भाई, कौन छेड़छाड़ी कर रहा है स्क्रीन के साथ? फॉर्मूला देख, फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू
L1 plus n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, उसके साथ बाजू में बेटा इंटू L2 माइनस L1 इंटू L2 माइनस L1 इंटू L2 माइनस L1। अब बेटा यहाँ पे चेक कर ले। फॉर्मूला के अंदर बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंड दैट इंपॉर्टेंट टर्म्स आर, ये देख बेटा यहाँ पे L1 L2 CF F। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला के अंदर बेटा 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, L1 L2 CF F। फॉर्मूला लिखा सब लोग ने? फॉर्मूला लिखा फॉर्मूला? चल बेटा जल्दी जल्दी फटाफट लिखते रहो, घर पे बेटा मुझे बहुत काम है अभी। चलो जल्दी करो बेटा फटाफट, मुझे खाना पकाना है अभी। नो सेवियो, you can't understand now, bro. You will understand after some years, bro. After marriage, but you will understand. चलो बेटा जल्दी करो, फटाफट करो। फॉर्मूला लिख दिया सब लोग ने? अब ये फॉर्मूला के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। चल भाई एकदम इजी, एकदम इजी। ये जो L1 है ना बेटा, एल्बम, पहले सुनो बेटा, सुनो सब लोग, सुनो। L1 इज द बेटा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L2 जो है ना बेटा, L2 बेटा इट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। CF जो है बेटा इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। एंड बेटा जो F है ना बेटा, F इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये देख बेटा, ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद अब ये देख बेटा, तुम लोग मीनिंग्स लिखेगा बच्चा, मीनिंग्स लिखेगा। रेड ऑन वेयर वेयर बेटा, ये देख L1 is the lower limit of the median class. L1 is the lower limit of the median class. L2 is the upper limit of the median class. CF is the cumulative frequency of the preceding class. प्रीसीडिंग बोला। प्रीसीडिंग का मतलब होता है बेटा जस्ट अबाउ। प्रीसीडिंग का मतलब होता है बेटा जस्ट अबाउट। F is the frequency. F is the frequency of the median class. F is the frequency of the median class। एंड फिर उसके बाद
कैपिटल एन is the बड़ा total capital N बड़ा is the total बोलना है total of frequency. And now बड़ा my question is बड़ा, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट question is तैयारी बड़ा का साथी। my question is बड़ा सब लोग सुनो यहाँ पे कि suppose बड़ा while solving with the sum if you people बड़ा interact with a continuous type of data बड़ा तो it is well and good, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सपोज बड़ा while solving with the sum if we interact बड़ा with a discrete type of data बड़ा discrete, तो चलो मुझे बताओ by keeping that given data as it is, are you going to solve that sum directly? सब लोग बड़ा फटाफट मैसेज करो फटाफट. तो बताओ बड़ा ऐसे सिचुएशन में तुम लोग क्या करेगा? करेक्ट बड़ा, यू विल कन्वर्ट दैट गिवन डेटा इनटू कंटीन्यूअस डेटा. और अगर तुम लोग उसे कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना भूल गए तो समझ जाओ बड़ा सम वही का वही बड़ा हो जाएगा रॉन्ग बड़ा. सम वही का वही हो जाएगा बड़ा रॉन्ग. और सम रॉन्ग क्यों होगा बड़ा? क्योंकि फॉर्मूला में बड़ा L1 एंड L2 भी है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. अगर तुम लोग ने बड़ा उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं किया बड़ा तो L1 L2 will get affected बड़ा. And as soon as bada L1 and L2 bada will get affected, bada your sum will become wrong. Bada. Your sum bada will become wrong. चल बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन कि while solving बड़ा with the sum तुम्हें कैसे पता चलेगा कि which class is the median class? चल फटाफट करेक्ट आंसर बोल, करेक्ट आंसर बोल. करेक्ट by using बड़ा the position locator, and that position locator is बड़ा n by 2. फिर वही वैल्यू बड़ा n by 2 लेके तुम लोग कहाँ जाएगा? सीएफ के पास बड़ा, सीएफ में जाके सेम वैल्यू चेक करेगा. अगर मिला तो इट इज वेल एंड गुड, और अगर सपोज सेम वैल्यू नहीं मिला तो
Correct, but we'll have to go with the just greater value. Yes, very good. तो उससे तो पता चल ही जाएगा बेटा कि विच इज योर यस विच इज योर मीडियन क्लास बेटा। तो यहाँ पे भी बड़ा सम सॉल्व करने के लिए तुम्हें बड़ा कंस्ट्रक्ट करना होगा टेबल। तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना होगा बड़ा टेबल एंड बड़ा इन दैट टेबल इन दैट टेबल you will have to consider the class interval. Second column, but it will be the frequency. And third column, but it will be a cumulative frequency. टोटल फाइंड करना होगा बेटा फ्रीक्वेंसी का। टोटल बेटा फाइंड करना होगा फ्रीक्वेंसी का। चलो नेक्स्ट। You are currently the only person in this conference. चलो बेटा मुझे बताओ कि मीडियन जो है मैडम इज कंसिडर्ड टू बी एज अ गुड एवरेज। बताओ द गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। मीडियन इज कंसिडर्ड टू बी एज a good average। बताओ इट इज अ ट्रू और फॉल्स। करेक्ट बेटा वेरी गुड। बट तुम्हें पता ही है जो तुम लोग ने बड़ा आंसर मुझे बोला फॉल्स इट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बड़ा मीडियन is considered to be as a good average, the statement is false. That is बराबर है बेटा right है। But that is बेटा with respect to raw data बेटा। ये जो आंसर है ना बेटा that is with respect to बेटा raw data. Median is not considered बेटा to be as a good average with respect to बेटा raw data बेटा। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ा दिमाग सोचता है तो सर मीडियन क्या कभी किसी के लिए गुड एवरेज कंसीडर किया जा सकता है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज यस कि मीडियन जो है ना बेटा मीडियन इज कंसीडर्ड टू बी एज बेटा द गुड एवरेज with respect to with respect to open and data median is considered to be as good average with respect to open and data
with respect to the open end data. And now but everyone might be thinking that कि सर ये open end data क्या होता है? हम लोग ने तो कभी ये टाइप ऑफ डेटा पढ़ा नहीं है। तो इन दैट केस ओपन एंड डेटा क्या होता है? तो ये देखो उसका एग्जांपल, बट यू आर बीन नोन with the marks, and that marks are given to be as below 25, 25 to 30, 30 to 35, and above 35. That type of data, it is called to be as open end data. It is called to be as open end data. अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सर why it is called to be as open end data? Because but here in this type of data, it is not possible to predict but exactly but what will be the first class interval and exactly but what will be the last class interval. That means but हम लोग को कभी ये नहीं पता चलेगा कि what will be the lower limit of the first class interval and what will be the upper limit of the last class interval. And because of that reason, it is being considered to be as open end data. It is considered to be as open end data. So here in this case, many of the students might be thinking that बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेटा यहाँ पे अपनी चाणक्य बुद्धि एक्टिवेट कर दी होगी और उन्हें यहाँ पे लगा भी होगा कि नहीं सर हम लोग को तो पता है बाय ऑब्जर्विंग दैट कि सर द क्लास इंटरवल्स आर 25 टू 30, 30 टू 35. तो सर हमें पता चल चुका है कि जो विड्थ जो है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5. विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5. इसका मतलब सर फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 20 to 25 and the last class interval sir it will be 35 to 40. चलो मुझे बताओ बेटा सच सच मुझे बताओ कितने लोग ने ये बात सोची है बेटा? ऑनेस्टली बेटा रिप्लाई करो, सोचा होगा था कि नहीं तुम लोग ने बेटा कि फर्स्ट क्लास इंटरवल विल बी 20 to 25, लास्ट क्लास इंटरवल विल बी 30 to 35 to 40. बेटा सोचा था कि नहीं? और अगर सोचा भी है बेटा तो ऐसा कुछ तुम लोग ने क्राइम नहीं कर दिया, बट इट इज रॉन्ग बेटा, रॉन्ग. अच्छा सर व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि बेटा मैंने बोला है बिलो 25. अब बेटा बिलो 25 में वो कितना बिलो है वो तो मैंने नहीं बोला है. वो 15 to 20 भी हो सकता है, 10 to 15 भी हो सकता है, 5 to 10 भी हो सकता है, 0 to 5 भी हो सकता है. बट एग्जैक्टली क्या होगा ये तुम लोग मुझे बता सकते हो? नहीं. अबाउ 35 में बेटा कितना अबाउ मैंने बोला है? वो 35 to 40 भी हो सकता है, 40 to 45 भी हो सकता है, 45 to 50 भी हो सकता है. बट कितना होगा बेटा ये बता सकते हो तुम लोग? नहीं. तो इसीलिए बेटा whenever the data when it starts beta with below ends with above beta, so it is called to be as open end data. And with respect to beta open end data, why the median is considered to be as a good average? Because beta median depends only upon the middle values. तो बेटा मिडल के तो क्लास इंटरवल्स तुम्हें पता है, उसका L1 L2 तुम्हें पता चल जाएगा. एंड बाय नोइंग द बेटा L1 and L2 you can find the value of median beta. You can find beta the value of median beta. And that's the reason beta, the median is considered to be as beta, the good average for the open end data. Beta.
median is considered to be as a good average for the opponent data order. चलो we'll stop here order. Remaining part beta will continue in our next lecture order. Till then beta, take care all of you. Stay home beta, stay safe beta. Bye.